यही कारण है। और इस तरह सीधे भर्ती का रिजल्ट हम आपको बता सकते हैं कि अपने जंगीपुर विधानसभा में जी भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जी। कुंवर रमेश सिंह पप्पू भाई साहब थे, तो उनके चाचा जी, मान लीजिए बहुत लोग गरीब कुनबे के लोग होते हैं, उनके पास भाड़ा किराया भी नहीं होता है, किसी तरह इनसे उनसे ले करके मजदूरी करके, और सोचते हैं, जिसे देख रहे हैं देहात में बहुत लोग हैं, लाइटिंग टट्टी करने में उनको दुख हो रहा है। तो अगर वो आना चाहें, आ जाए, जैसे दूर के हैं, कलकत्ता के हैं, बिहार के हैं, तो कुछ आप सुविधा भी देते हैं रहने होने के लिए? नहीं, हाँ, यहाँ पे ना उनको रहने का पूरा प्रबंध है, जिससे कि वो रहने का भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जब आयुर्वेद के डॉक्टर साहब थे, हमारे मित्र भी हैं, प्रोफेसर आशुतोष यादव सर, इस समय गोवा INA जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी संस्था है, उसमें मतलब कि रचना शरीर के हेड हैं, और इस समय मतलब कि काफ़ी अच्छे पदों पे मिनिस्ट्री की कई कमेटी, योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ और आहार चिकित्सा का ये पूरा कंबाइंड मतलब कि है। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो परम पूज्य स्वामी रामदेव गुरु। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, और वाराणसी में मैं ऐसे जगह मौजूद हूँ, और जिनको हमारे साथ देख रहे होंगे शायद इन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। ये संघर्ष के एक सुई के निशान है। मैं बता दूं आपसे, जिन्होंने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ सही करके दिखाया। आज मैं डॉक्टर विजय यादव हॉस्पिटल पर मैं पहुंचा हूं, जहां मैं सुबह ही पहुंच गया, और वहां देखने के लिए एक ऐसी अजीब सा मिला हमको कि वीडियो में आप देखते रहिए और देखिए। एक ऐसा कैंसर से जूझता हुआ नौजवान मिला चंदौली जिला का, जिसका पूरा जबड़ा सड़ गया था, मवाद से लथपथ था, और इनके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था। मैंने पूछा कि आपके यहाँ का सांसद क्या कर रहा है, आपके यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? उन्होंने रोते हुए बताया कि भैया मैं गया था टाटा मेमोरियम हॉस्पिटल में 10 लाख की मांग हुई, और मैं वहां से लौट कर चला आया, गया अपने विधायक सांसद के यहाँ, कोई हमारी मदद नहीं किया। तो मैं डॉक्टर विजय यादव आयुर्वेदिक संस्था के पास आया, और आज 3 महीने से मैं जूझ रहा हूं, और आज यहाँ अच्छा हूं। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, मैंने उसको देख करके मेरी आंखें भर चुकी थी उस समय। आइए, मैं डॉक्टर विजय यादव से मैं मिलाता हूं, इसीलिए मैं यहाँ रुक भी गया। मैं तमाम प्रकार के लोग यहाँ आए थे, ठेगुन के दर्द, कंधा के दर्द, मौरा के दर्द, तमाम प्रकार के पेट के बीमारियों को लेकर के लोग यहाँ आए हुए थे। सबका मैंने वीडियो भी किया। तो हमारे दिल में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों नहीं इस संस्था के संस्थापक से मुझे मिलना चाहिए और बात करना चाहिए कि आपके जीवन में कहाँ से ये सब बात आ गई कि आपने ऐसे पूर्वांचल में ऐसे ढंग से ऐसा कार्य कर दिया कि गरीब मजलूमों को जिसको कोई पूछता नहीं है, उसके लिए आप कर दिए। आइए, मैं मिलाता हूं, डॉक्टर विजय यादव जी हमारे साथ हैं और हमारे अग्रज स्वरूप हैं, और आप जानिए। सादर प्रणाम। जी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके माध्यम से बंसराज भाई साहब, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आप सबको सादर प्रणाम करते हैं। और जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे जो मार्कंडे महादेव का पवित्र प्रांगण है, बिल्कुल हम लोग एकदम पास में हैं, और ये कैथी टोल प्लाजा है। और यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे तो कॉलेज भी है, गौशाला भी है, इसके बाद हॉस्पिटल भी है आयुर्वेद का, इसके साथ हर्बल गार्डन भी है। तो एक तरह से पूरा कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन का भी लगभग पॉलिटेक्निक, नर्सिंग और BSc AG और BCA वगैरह, मतलब तमाम टेक्निकल कोर्स भी बहुत बच्चे मतलब करते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर इस चीज को माना जाए तो महादेव मार्कंडे बाबा के स्थान पर और ठीक गंगा नदी के तट पर जी। एक नेक पहल आपने शुरुआत किया है। जी। जो गरीब, जैसे मैं अभी इंट्रो में बता रहा था कि एक कैंसर से लथपथ आदमी आया था, और कहाँ से आपके दिमाग में सब सोच चली गई कि मैं उस बीतते हुए युग को याद करें, जो लोगों ने देहात में फील्ड हुआ करती थी, अखाड़े हुए करते थे, मेहनत करते थे, और अब सब खत्म हो गया। आपने एक छोटी सी फील्ड में ला करके और लोगों को उपचार दे रहे हैं। क्या कहेंगे जनता से आप? जी, नहीं, सबसे पहले तो हम, जहाँ तक हमारी बात जा रही है, सबको एक तरह से अभिनंदन करते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई डिजीट है, अगर कहीं पूरे बॉडी में या तो हड्डी में दर्द है, या तो मांसपेशी में दर्द है, या फिर जैसे किसी प्रकार का कहीं एक तरह से कोई दिक्कत है, और उसके साथ ही अगर डायबिटीज़, शुगर है,
इसके बाद गठिया है, या फिर अगर किसी को एक तरह से अथराटिक्स, मतलब इस तरह की जो तमाम दिक्कतें होती हैं, तो इसको पंचकर्म में हम लोग मतलब कि अच्छा इलाज से ठीक कर सकते हैं। आप देखे होंगे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ तो ऐसे ऐसे पेशेंट स्ट्रेचर पे आते हैं जो मतलब कि 3-3 साल से, मतलब कि 4 साल से लोग एक तरह से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी अब एक साथ में आप देखेंगे सुबह योग कर रहे हैं और खड़े होकर जा रहे हैं, तो ये बहुत एक तरह से अच्छा लगता है। और यही लगता है कि हम लोग जो मिशन आगे लेके जा रहे हैं सफल दिख रहा है। शायद एक गंगा माँ का तट है और हाँ, मार्कंडेय महादेव जी का कृपा है। नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम लोग बिल्कुल मार्कंडेय महादेव का जो आशीर्वाद है, और गंगा गोमती का संगम यहाँ पे है। आप देखेंगे तो लगभग हम लोग वहाँ तक जैसे कैंपस पूरा एकदम बिल्कुल पास तक हो गया है। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ और आहार चिकित्सा का ये पूरा कंबाइंड मतलब की है। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो परम पूज्य स्वामी रामदेव गुरु जी का ही जाता है, कि उनके आशीर्वाद से ही जो ये यहाँ पे जो लोग थेरेपी वाले बच्चे हैं, और जो एक तरह से जो योग में या जो श्रृंगी इस तरह मतलब जो विधि से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये सभी लोग वहीं से आए हैं। और कभी रामदेव बाबा का यहाँ आना भी हुआ था? हाँ, नहीं, अभी तो स्वामी जी आए थे यहाँ पे और रात में रुके भी थे, और सुबह योग भी किए थे, और इसके बाद योग सिखाए भी थे। और इसका मतलब एक तरह से पूरा श्रेय और प्रेरणा जो मतलब है स्वामी जी से मिली है। और उस अगर देखा जाए तो हमारे गुरु जी हैं, और आपका पूरा आशीर्वाद है कि एक तरह से हम लोग दिशा एक तरह से मतलब भटक नहीं पाए और सही दिशा में जाते रहे। आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहा, चूँकि आप लगभग 5-6 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। शायद मतलब देखा जाए तो कोई एक बार हो जाता है, दूसरी बार नहीं बन पाता है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो लगभग जैसे कि यहाँ पे प्रयागराज में, इसके बाद एमपी में 3-3 विश्वविद्यालय के एक तरह से वाइस चांसलर रहे आप, और हरिद्वार में पतंजलि की एक तरह से आप एजुकेशन के मतलब विश्वविद्यालय के सलाहकार भी हैं, और वहाँ भी आप अपनी पूरी सेवा मतलब निःशुल्क दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब कहाँ से आपके दिमाग में जो आया, अब आज लोग यहाँ आकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं? और अच्छा, एक महिला थी बता रही थी कि मेरा कमर से लेकर के नीचे तक झंझना रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी, अब वो डॉक्टर साहब के उपचार से वो चल रही हैं। तो ये सब आपके दिमाग में कहाँ से घुस गया? नहीं, ये तो देखा जाए तो जैसे एक बार जब पहली बार डेंगू हुआ था, तो उस समय मतलब कि हम लोग आयुर्वेद से ही ठीक हुए थे, मतलब एलोपैथ में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, नहीं, इलाज तो हुआ लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जैसे 2000 प्लेटलेट था जब शुरुआत दौर में था, जब सबसे पहले, और बाद में फिर जब आयुर्वेद के डॉक्टर साहब थे, हमारे मित्र भी हैं, प्रोफेसर आशुतोष यादव सर, इस समय गोवा INA जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी संस्था है, उसमें मतलब कि रचना शरीर के हेड हैं, और इस समय मतलब कि काफ़ी अच्छे पदों पे मिनिस्ट्री के कई कमेटी में भी हैं। और तो वो आने के बाद जब वो पूरा ट्रीटमेंट देखे तो बहुत नाराज़ हुए, फिर हमारे पे भी हुए कि हमको आप लोग बताए तक नहीं। तो फिर वो बोले कि जिससे कि आप उनसे पूछिए, तो बताया कि नहीं, हमने देखी हमारे क्लोज हैं, इसलिए हमने एयर एम्बुलेंस लेके सारी व्यवस्था किए हैं। तो बोले कि रिपोर्ट देख रहे हैं, उससे पूछिए कि वो लेके जाएगा, आप उसको रिपोर्ट भेजिए पहले। तो जब रिपोर्ट भेजे तो वहाँ से कैंसिल कर दिए कि नहीं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि 5000 से अगर कम है या फिर 20,000 30,000 भी तक है, तो अगर ऊंचाई पे जाने के बाद जिससे बॉडी जो है ऑटोमेटिक फटने लगती है। तो बोले कि कैसे मतलब आप भेज पाएंगे? तो फिर हुआ, तो फिर उन्हीं के कहने पे हम लोग उसमें BHU में गए, आयुर्वेद विभाग में। तो वहाँ समझे पहले ही दिन गए, और पहले दिन ही मतलब कि एक तरह से असर दिखना शुरू हुआ। तीसरे दिन हम डिस्चार्ज हो गए वहाँ से। अच्छा हो गया। हाँ, 2-2.5 हज़ार का ही एक तरह से हुआ था। और उस समय तो समझिए कि जो एक तरह से लोगों का आशीर्वाद प्रेम था, अब समझिए कि लगभग सैकड़ों जो पुराने लोग हैं लाठी ले लेके, अब सोचिए कितने तो ऐसे थे कि कैंट से पैदल वहाँ पहुँचे थे लोग। हाँ, और यहाँ से भी कैथी के आसपास से बहुत लोग मिलने जा रहे थे। तो जो इस तरह से जो हम लोग से एक तरह से लगाव लोगों का रहता है, और जो आशीर्वाद मिलता है, जो पुराने लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, जिसे जो जिनका एक तरह से अभाव में रहते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे गए थे। विषम स्थिति में भी देखिए कि बहुत बच्चे ऐसे वहाँ पहुँचे थे जैसे क्षेत्र से। तो हमको ये लगा कि नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। देखिए मित्रों, दुख जिसके ऊपर पड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ जेहन में लाता है। डॉक्टर साहब को डेंगू हुआ था, डेंगू ने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरे पूर्वांचल यानी पूरे देश के लिए मिसाल बन चुके हैं। और आप भी आइए, आपके पास भी ठेगुना दर्द कर रहा होगा,
माथा दर्द कर रहा होगा, लैट्रिन साफ नहीं होती होगी, तमाम प्रकार के मामले हैं। किसी का कमर दर्द करता है, किसी का बाएं उठाई। एक आए थे टाफी बाबा मानपुर से, चर्चित हैं, सबको लवंग कुपुट करके और सुखाई भी करते हैं। हम लोग को भी मुट्ठा मुट्ठा टाफी पूरा स्टाफ को लोगों को दिए हैं, और वो भी आए थे, अपना उनका बाएं नहीं ऊपर जा रही थी। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आप भी एक बार आइए ना। और डॉक्टर विजय यादव जो मेडिकल कहाँ है, थोड़ा सा एक बार। जी जी, यहाँ एक तरह से जो आप किसी से पूछेंगे, बनारस में अगर आप आ जाते हैं या गाजीपुर में भी आ जाएंगे, तो कैथी टोल प्लाजा है। कैथी जो मार्कंडे महादेव का पवित्र प्रांगण है, गंगा गोमती जी का संगम एकदम पास में है, तो आप किसी से पूछेंगे तो बता देंगे। और टोल प्लाजा पे जैसे ही उतरेंगे तो ठीक सामने, मतलब कैंपस से कहीं दूर नहीं जाना है, गेट और जमीन सटी है टोल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे मान लीजिए बहुत लोग गरीब कुनबे के लोग होते हैं, उनके पास भाड़ा किराया भी नहीं होता है, किसी तरह इनसे उनसे ले करके मजदूरी करके, और सोचते हैं, जिसे देख रहे हैं देहात में बहुत लोग हैं, लाइटिंग टट्टी करने में उनको दुख हो रहा है, तो अगर वो आना चाहें, आ जाए, जैसे दूर के हैं, कलकत्ता के हैं, बिहार के हैं, तो कुछ आप सुविधा भी देते हैं रहने होने के लिए? नहीं, हाँ, यहाँ पे ना उनको रहने का पूरा प्रबंध है, जिससे कि वो रहने का भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब अभी तो बिहार के किडनी के पेशेंट थे, और समझिए कि अभी हम लोग इवेंट किए थे, तो पूरा वो एक तरह से इसी साल 15 अगस्त को ही, तो वो जिसे आए भर्ती होने के लिए, तो पूरा एक तरह से उनका पूरा पेट एकदम नीचे तक वो था। तो मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट केवल पंचकर्म और आयुर्वेद नेचुरोपैथ से हुआ, और 15-20 दिन में बिल्कुल वो ठीक होने की स्थिति में हुए। और जब 15 अगस्त आया तो उस दिन कहे कि नहीं, हम भी चलेंगे साथ में। अच्छा। तो डॉक्टर से हम सबसे पूछे कि नहीं जाना चाहते हैं, तो बोले कि सर कोई नहीं, जब ये 2.5 घंटा योग कर रहे हैं तो ये तो जा ही सकते हैं, अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अब समझिए पूरा कैथी उधर से पैदल गए, पैदल आए, और आने के बाद अब जो कि एकदम बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारे डिस्चार्ज भी हो गए हैं, घर बीच में मिलने आए थे। बेगर शुल्क का। हाँ। आता कहाँ से है सब, बहुत लोग हैं। ये देखिए, यहाँ जैसे कि कोई चार्ज इस तरह देखेंगे, तो जो पैसा लगना है, जड़ी बूटी यही है। जब ये एक तरह से धरती से निकल रही है और सबको देना है, तो कौन मतलब कहाँ से यानी जड़ी बूटी जो उपजाऊ है। हाँ। आप खुद उपजा रहे हैं? हाँ, ये पूरा जैसे आप हर्बल गार्डन है, वहाँ से टोटल कलेक्शन होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर हम लोग इसको बाहर से, कुछ बाहर से आती भी है, तो थोड़ा बहुत हम लोग एक तरह से कर लेते हैं। अब सोचिए, हम तो आप देखेंगे कि जैसे जो स्कूल कॉलेज से अगर जिससे कुछ परसेंटेज हमने तय कर लिए हैं कि इसमें जाना है, यही कारण है कि आप सोचिए कि लगभग लाखों लोग जो है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से सही हो गए। और पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, पुराने लोग से पूछेंगे, हर गांव में, जिससे उधर सादात का हो गया, अब तो मान लीजिए बाहर से भी लोग आते थे, गोरखपुर कहाँ से आते थे, तो किसी से कभी नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, या किस गांव से आए हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। आधार कार्ड दिखाइए, जो आ गए हैं तो उनको ऑपरेशन लोग डॉक्टर्स करते थे, चश्मा भी उनको मतलब मिलता था, और खिचड़ी वगैरह जो अपना है दिया जाता था सुबह उनको, एक तरह से दवा जो भी मतलब कि 2-4 दिन की देना है, मिल के वो चले जाते थे। न तो एक तरह से परिचित थे, न तो हम लोग भी बहुत नहीं मिलते थे, लेकिन कभी कभी जाने के बाद जिससे जब मिलते हैं तो जिस तरह से मतलब सम्मान मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, तो यही कर ले रहे हैं। वही आशीर्वाद यहाँ ला करके आपको कैथी में स्थापना कराया है, और बोल दिया कि भैया अब तो आइए, जितने लोग नौजवान भी विकलांग हो जा रहे हैं, नहीं, अब ठेकुना से उठ बैठ नहीं जा रहा है। ये तो ये समझिए कि इस समय आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक इस तरह से हो जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो सामान्य स्थिति में जिसको थोड़ा भी डाउट हो रहा है या डाउट ना भी है, तो वो पंचकर्म कराए, और इसके बाद हृदय भस्त्री ले ले। हृदय भस्त्री लेंगे तो उनका क्या है कि जो पूरे हृदय का जो एक तरह से लंग्स का जो एक तरह से है, तो वो थोड़ा सा ही हो जाता है, मतलब नॉर्मल, जैसे जो उनकी मांसपेशियाँ हैं, तो मतलब खतरा कम हो जाता है। अब यही कारण है, और इस तरह से हृदय भस्त्री का रिजल्ट हम आपको बता सकते हैं कि अपने जंगीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कुंवर रमेश सिंह पप्पू भाई साहब थे, तो उनके चाचा जी मतलब कि एक तरह से वो एम्स से भी रिटर्न होके आए थे, और वो एक तरह से उनको कहा गया कि इनका जो है ना कि अभी ऑपरेट नहीं कर सकते इनको, तो इस दृष्टि से उनको बोले कि आप इनका यही है कि आप इनको कहीं आयुर्वेद में कुछ हो सकता है तो इनको सर्वाइव कराइए। तो वो तो इस दृष्टि से बोले कि ठीक है, जो होना है होगा, देखा जाएगा। हाँ, तो वो आए तो परेशान थे, बोले कि इस तरह से कहा गया है, तो हम कहे कि ठीक है भाई साहब,
एक बार चूंकि उनका भी ट्रीटमेंट हुआ था तो जानते थे कि नहीं इससे कितना लाभ होता है। यहाँ तो वो भी 15 दिन रह गए थे। फिर इसके बाद वो उनको लेके आए और उनका इलाज हम लोग यहाँ पे जो अपने डॉक्टर्स की टीम है और जो थेरेपी के लोग हैं सब ने उनको हृदय भस्ती, शिरोधारा और इसके साथ नाभि भस्ती और अभ्यंग वगैरह मतलब जो स्वेदन है मतलब कि पूरी मतलब उनको एक तरह से थेरेपी दिए, नेचुरोपैथ में भी दिए। और इसके बाद जो उनको एक दिन में 5-6 बार चक्कर आ जाते थे, गिर जाते थे, तो फिर वो करा के चले गए घर। तो दूसरे दिन जैसे कि उनको मात्र एक बार चक्कर आया तो उनको ही लगा कि नहीं जो ट्रीटमेंट हुआ है इससे हमको अच्छा लाभ हो रहा है। तो वो क्या किए कि फिर दोबारा मतलब कि दूसरे दिन ही पूरा अपना सामान मतलब कि गाड़ी में भर और के रहने की मूड से एकदम। हाँ, चूंकि वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो अच्छा उनके चाचा जी भी पहले से मतलब कि संबंधता में थे, मतलब मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उनको ये पता था कि हमें मतलब जाना, बल्कि कहे भी कि हमें जाना है तो यही जाएंगे तो आए तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो कह रहे नहीं नहीं बाबूजी आप पहले देखिए तो हो सकता है ठीक हो जाएं। हाँ, तो कहें कि नहीं नहीं ठीक है, अब जो होना है और हमको ये सब, बल्कि उनको कहे कि ये सब हमको बका रहे हैं लेकिन हमको पता है। तो संजोग ऐसा बना कि अब जैसे कि फिर आने के बाद बल्कि यहाँ पे जो व्यवस्था देखते हैं तो लोग बोले कि नहीं कमरे नहीं है, मतलब कि वो तो पूरा अपनी सेटअप लेके आए, कहाँ रखा जाए। तो हम कहे आप अपना कमरा दे दीजिए, आप किसी टीचर में या किसी डॉक्टर्स में शिफ्ट हो जाइए। तो खैर उन्होंने अपना कमरा दिया और वो रहे, और 15 दिन बाद अब समझिए कि इतने ठीक हो गए कि एकदम सामान्य स्थिति में है। उनको न तो कोई पेन हो रहा, न कहीं चक्कर आ रहा, न कहीं गिर रहे हैं। और हाँ, बल्कि आज बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि नहीं अपना जैसे घर पे गौ सेवा कर रहे थे, तो बल्कि हाँ तो आशीर्वाद वगैरह भी दे रहे थे। तो इस तरह से मतलब कि समझिए कि बिना एक तरह से पैसे का पंचकर्म में और इसमें मतलब कि किया जा सकता है। और बाकी जैसे जो थेरेपी के लोग हैं इनको तो चार्ज मतलब देना ही होता है, या जो कितना चार्ज है थेरेपी वालों को? जो इस समय जैसे कि कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि जैसे कि नाभि भस्ती है तो उसका 100-200 है, ऐसे ही करके इसी तरह नॉर्मल है। तो भैया देखिए डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं, और पप्पू सिंह, कुंवर रमेश सिंह और पप्पू सिंह हमारे बहुत अजीज परिवार से हम अच्छा संबंध हमारा है, और उनके घर पर बगल में ही हमारा भी घर है। अच्छा। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और कुंवर रमेश सिंह जब यहाँ थे तो हमको पता था कि आपके यहाँ हैं। अच्छा। तो मित्रों मैं डॉक्टर साहब से आपसे मिलाया, और आप आइए, हिचकिचिए मत, आप थोड़ा सा भी मत भरमिए, आइए। डॉक्टर विजय यादव एक समाजसेवी हैं,